हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको एमएससी जूलॉजी के नोट्स चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7999742498। आप मुझे 7999742498 पे आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉम्परेटिव अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सिनॉप्सिस की हम बात करें यहाँ तो इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्क्लोडोन, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, डाइजेस्टिव सिस्टम इन यूरोमेट्रिक्स, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पिजन एंड रेफरेंस। इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो सभी कशेरुकियों में आहार नाल जो आहार तंत्र जो है पाया जाता है, जो नलिकाकार आहार नाल का बना होता है। आहार का प्रवेश द्वार जो होता है मुंह तथा अंत मल द्वार होता है। एम्ब्रियोलॉजिकल दृष्टि से जो है आहार नाल क्रमशः फोरगट एंड मिडगट तथा हिंड गट में विभक्त रहती है। फोरगट तथा हाइंड गट जो होती है वह शरीर की बाह्य सतह की इन्वेजिनेटेड हुई एक्टोडर्म द्वारा आश्रित होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करें तो आहार नाल का जो है ल्यूमेन भित्ति द्वारा बंधा रहता है, जिसकी मोटाई एवं संरचना विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होती है। जैसे मिडगट में अंदर से बाहर की ओर क्रमशः 4 परतें हैं और 4 परतें होती हैं जो होती हैं म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मसल लेयर और सेरोसा पाई जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन की उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है तथा यह 3 परतों की बनी होती है। सबसे अंदर की परत जो होती है वह साधारण कम्युनल एपिथेलियम होती है, जो प्राय जो है इन्वेजिनेटेड होकर जो है म्यूसिन और एंजाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड बनाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्कोलियोडॉन जो होता है वो उसका पाचन तंत्र जो है वह आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। तो पहली बात करें हम एलिमेंट्री कैनाल की, तो स्कोलियोडॉन की आहार नाल मुख से प्रारंभ होकर एनएस तक फैली रहती है तथा निम्नलिखित भागों में विभक्त रहती है। हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, हम जनरल जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके टीएस की बात करें तो आप देखते हैं ये उसका डायग्राम है। आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। पहला पार्ट की हम बात करें इसमें तो माउथ, इसका जो है मुख चौड़ा एवं अर्धचंद्राकार छिद्र के रूप में होता है तथा सिर की वेंट्रल सतह पर स्थित रहता है तथा ऊपरी व निचले जबड़ों द्वारा घिरा रहता है। इसके जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। और दूसरा जो है बक्कल कैविटी, स्कोलियोडॉन का अर्धचंद्राकार मुख एक चौड़ी तथा जो है डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड मुख गुहिका में खुलता है और इसका आंतरिक स्तर मोटी म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। म्यूकस जो है मेम्ब्रेन गुहा के फ्लोर पर उठी हुई जो है बेसियल के चारों ओर एक ठोस गद्दी के रूप में टंग का निर्माण करता है। अब फेरेंस की हम बात करें तो यह मुख्य गुहा जो है गुहिका के पीछे फेरिंग्स में खुलती है। मुख्य गुहिका तथा फेरिंग्स में स्पष्ट भेद नहीं होता, फिर भी फेरिंग्स दो बातों में भिन्न होती है। इसका आंतरिक स्तर जो है एंडोडर्म का बना होता है और इसकी पार्श्व भित्तियाँ जो है पर जो गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। इसोफेगस की हम बात करें तो फेरिंग्स पीछे की ओर जो है सकरा होकर एक छोटी नलिका में खुलता है जिसे इसोफेगस कहते हैं। इसकी वाल्स जो हैं मोटी तथा पेशी होती हैं। स्टमक की हम बात करें तो इसोफेगस पीछे की ओर उदर गुहा में स्थित एक बड़े तथा पेशी आमाशय में खुलता है। ये दोनों एक अर्धचंद्राकार स्फिंक्टर द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। यह स्फिंक्टर म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है। स्टमक अंग्रेजी के जे की आकृति का होता है। इसका समीपस्थ उपांग जो है कार्डियक स्टमक तथा डिस्टल लिम्ब और पाइलोरिक स्टमक कहलाता है। इंटेस्टाइन की हम बात करें तो आमाशय पीछे की ओर आंत्र में खुलता है। यह एक चौड़ी अत्यंत छोटी नली के आकार की होती है। स्कोलियोडॉन के आंत्र जो है ड्यूडेनम व इलियम से भिन्नित नहीं होती। यह पीछे की ओर सीधी चलकर रेक्टम में खुलती है। इसकी आंतरिक सतह की म्यूकस मेम्ब्रेन एक सिरे से विस्तारित होकर स्क्रोल वाल्व बनाती है। रेक्टम की हम बात करें तो आंत्र पीछे की ओर मलाशय या रेक्टम में खुलती है। यह आहार नाल का अंतिम भाग है जो गुदा क्लोएका में खुलती है।
ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें निम्न पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती है। लीवर, यकृत एक लंबे पीले रंग की ग्रंथि है जो उदर गुहा पीछे की ओर एक बड़े भाग तक फैली रहती है। इसमें दो पालियाँ होती हैं जो आगे की ओर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। पैंक्रियाज की हम बात करें तो पैंक्रियाज जो है आमाशय की दोनों भुजाओं के मध्य स्थित होता है। इसमें भी दो लोब्स पाए जाते हैं, पृष्ठ या डोर्सल लोब तथा अधर या वेंट्रल लोब। पैंक्रियाटिक वाहिनी अग्नाशय की पूर्ण लंबाई में से होती हुई आंत्र में बाइल डक्ट के छिद्र की ओर ठीक विमुख अग्नाशय खुलती है। रेक्टम ग्लैंड की हम बात करें तो यह रेक्टम के पृष्ठ भाग पर स्थित एक ब्लाइंड सैक की तरह पाई जाती है जो रेक्टम में खुलती है। यह अत्यंत ही वस्कुलर तथा लिम्फोइड टिश्यू की बनी होती है। स्प्लीन की हम बात करें, प्लीहा जो है दो लोब से बनी एक बड़ी ग्रंथि होती है। इसका एक लोब जो है कार्डियक अमाशय के बाह्य तल पर तथा दूसरा या दूरस्थ लोब जो है पाइलोरिक अमाशय के समांतर स्थित होता है। हम स्क्लोडियन की डाइजेस्टिव सिस्टम की वेंट्रल व्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं इस टाइप से ये होता है। इस डायग्राम को आप अच्छे से बना लीजिएगा। हम नेक्स्ट की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। मेंढक के पाचन तंत्र में आहार नाल और पाचक ग्रंथियां सम्मिलित हैं। एनिमेलिटी ग्लैंड की हम बात करें तो यह लंबी कुंडलित नलिका है जिसकी चौड़ाई विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है। यह अगले सिरे पर मुंह तथा पिछले पर अवस्कर द्वारा खुलती है। इसमें मुख्य हुआ फेरिंक्स, इसोफेगस, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा क्लोएका आदि सम्मिलित हैं। माउथ पार्ट की हम बात करें तो आहार नाल मुंह से शुरू होती है जो चौड़ा दो जबड़ों से घिरा रहता हुआ होता है। जबड़ों पर अचलायमान होंठ पाए जाते हैं। इसका ऊपरी जबड़ा स्थिर तथा निचला जबड़ा चलायमान होता है। बक्कल कैविटी की हम बात करें तो मुंह चौड़ी होता है तथा विशाल उथली मुख गुहा में खुलता है। इसके सिलिएटेड कम्युनल एपिथेलियल स्तर में म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन के स्नेहन हेतु म्यूकस स्रावित करती है। मेंढक में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती। टीथ की हम बात करें तो निचला जबड़ा जो है दंतहीन होता है किंतु ऊपरी जबड़ों में छोटे शंक्वाकार पीछे की ओर मुड़े हुए दांत प्रीमैक्सिली और मैक्सिली हड्डियों के प्रत्येक और पंक्ति में व्यवस्थित रहते हैं। टंग की बात करें हम तो मुख्य गुहा के फर्श पर एक विशाल मांसल चिपकनी जीभ पाई जाती है। इसका अगला सिरा जो है निचले जबड़े के अंदर के किनारे से जुड़ा रहता है। बात करें हम इंटरनल नॉस्ट्रल की बात करें तो मुख्य गुहा की छत में जो है एक आगे की ओर प्रत्येक वोमेराइन दांत के समान एक आंतरिक नासा छिद्र पाया जाता है। फ्रॉग के हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वे इस टाइप से है। आप इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा। बल्गिंग ऑफ आई बाल्स, मुख्य गुहा की जो छत में वोमेराइन दांतों के पीछे विशाल अंडाकार हल्के पीले छिद्र पाए जाते हैं। फेरेंस की हम बात करें तो मुख्य गुहा पीछे की ओर बिना किसी चिन्हांकन के फेरेंस से जुड़ी होती है तथा अतः यह कभी कभी दोनों भागों को बक्कोफेरेंजियल कैविटी के नाम से भी पुकारते हैं। विभिन्न छिद्र जो है फेरेंस में खुलते हैं। ईसोफेगस की हम बात करें तो यह छोटी चौड़ी अत्यधिक अन्य नलिका है जो आमाशय में खुलती है। इसका एपिथेलियल स्तर जो है ऊर्ध्व रूप में मुड़ा रहता है। स्टमक की हम बात करें तो आमाशय देह गुहा में पाई जाती है। यह बाईं ओर स्थित रहता है। डोर्सल बॉडी वॉल से एक जो है मेजेंट्री द्वारा जुड़ा रहता है जिसे मीसोगैस्टर कहते हैं। यह लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा वक्राकार थैला है जिसकी भित्तियां मोटी होती हैं। इसका अगला चौड़ा भाग जो है कार्डियक स्टमक तथा पिछला सकरा भाग जो है पाइलोरिक स्टमक से कहलाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करें तो यह लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी, पतली और संकरी होती है जो मिड डॉर्सल बॉडी वाल से मेजेंट्री द्वारा जुड़ा रहता है। ये दो भागों का बना होता है। ड्यूडेनम की बात करें हम तो यह आमाशय के समांतर आगे की ओर बढ़ी हुई यू के आकार की नलिका है। इसमें यकृत तथा पैंक्रियास से आकर एक कॉमन हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट खुलती है जो पित्त तथा पैंक्रियाटिक जूस लाती है। इलियम की बात करें हम तो यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तथा पिछले सिरे पर मलाशय में खुलने से पहले
कई छल्ले बनाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, यह छोटी चौड़ी लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी रहती है, जो सीधी होकर मलद्वार द्वारा क्लोएका में खुलती है। मलद्वार पर एनल जो है स्फिंक्टर पाया जाता है। क्लोएका की बात करें हम तो यह सबसे अंत का छोटा सैक जैसा भाग है, जिसमें मलद्वार तथा यूरोजेनिटल अपर्चर खुलते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड की हम बात करें तो आमाशय की जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड तथा छोटी आंत की जो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अतिरिक्त यकृत और पैंक्रियाज द्वारा 2 ऐसी ग्रंथियां हैं जो आहार नाल से संबंधित होती हैं। लीवर की बात करें हम तो कशेरुकियों के शरीर में पाई जाने वाली यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह लाल भूरे रंग की बहुपिंडीय ग्रंथि है जो हृदय तथा फेफड़ों के निकट स्थित रहती है। मेंढक के यकृत में 3 पिंड होते हैं, बायां, दायां एवं मध्य। पैंक्रियाज की बात करें हम तो यह अनियमित अत्यधिक शाखान्वित चपटी पीले रंग की ग्रंथि है जो आमाशय और डिओडिनम के बीच की जो है मेजेंट्री में स्थित होता है। यह एंडो एवं एक्सोक्राइन दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। इसका एंडोक्राइन भाग जो है छितरे हुए लैंगरहैंस के द्वीप का बना होता है जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ यूरोमेस्टिक्स, पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल तथा उससे संबंधित पाचक ग्रंथियां आती हैं। एलिमेंट्री कैनाल, यूरोमेस्टिक्स की आहार नाल जो है पूर्ण होती है। यह एक लंबी नली है जो मुख से शुरू होकर पीछे क्लोएकल छिद्र के में समाप्त होती है। इसे निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। माउथ एंड मक्कल कैविटी, मुख जो है सिर के अग्र सिरे पर एक चौड़ी दरार के रूप में जबड़ों के मध्य स्थित होता है तथा ऊपरी एवं निचले मासल लिप्स द्वारा घिरा रहता है। टीथ ऊपरी जबड़ों की प्रीमैक्सिल तथा निचले जबड़ों की डेंटिरीज हड्डियों पर दांत लगे पाए जाते हैं। ये छोटे नुकीले तथा एंडोक्राफ्ट होते हैं, अर्थात ये जबड़ों हड्डियों के बाहरी किनारों पर लगे रहते हैं। टंग की बात करें हम तो मुख्य गुहिका की जमीन जो है मिड वेंट्रल लाइन से जुड़ी हुई एक सुविकसित मासल रफ तथा ट्रायंगुलर टंग पाई जाती है। इंटरनल नर्व की बात करें हम तो सिर के स्नाउट के अग्रभाग पर बाहरी नासिका छिद्र स्थित होते हैं जो अंदर नेसल चैम्बर में खुलते हैं। फेरिंग्स की बात करें हम तो मुख्य गुहिका पीछे की ओर फेरिंग्स में खुलती है। यह एक छोटा पैसेज होता है जो एक चौड़ा छिद्र या जो गुलेट के द्वारा पीछे की ओर इसोफेगस में खुलता है। फेरिंग्स की दीवार जो है म्यूकस मेम्ब्रेन से आस्तरित रहती है जो लंबवत फोल्ड्स के रूप में उभरी रहती है। फेरिंग्स की जमीन पर मीडियम स्लिट जिसे ग्लोटिस कहते हैं पाया जाता है। यूरोमेस्टिक्स के एलिमेंट्री कैनाल और डायग्राम डाइजेस्टिव ग्लैंड की हम यहाँ पे डायग्राम की बात करें तो आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम इसोफेगस की बात करें तो यूरोमेस्टिक्स में इसोफेगस एक लंबी संकरी तथा मांसल नलिका के रूप में होता है जो भोजन को निगलते समय काफ़ी फैल सकता है। इसकी आंतरिक सतह पर अनेक लंबवत फोल्ड्स पाए जाते हैं। स्टमक की हम बात करें तो आमाशय देह गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। यह लंबा नलिकाकार मुड़े हुए सेक के आकार का तथा इसोफेगस से चौड़ा होता है। इसकी भीतरी सतह जो है कॉनकेव तथा बाहरी कॉन्वेक्स होती है। इसका अग्रभाग जो है कार्डियक आमाशय तथा पश्च भाग पाइलोरिक स्टमक में विभाजित होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें हम तो छोटी आंत्र एक लंबी सकरी तथा कुंडलित नलिका के रूप में होती है जो अपने अग्र डिओडिनियम तथा पश्च इलियम भागों में विभाजित रहती है। डिओडिनम की बात करें तो यह छोटी आंत्र का पहला भाग होता है जो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह यू के आकार में मुड़ा होता है। इलियम की बात करें तो छोटी जो होती है आंत्र का यह भाग लंबा सकरा एवं कुंडलित होकर जो डिओडिनम तथा कोलोन के मध्य स्थित होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात करें तो लार्ज जो इंटेस्टाइन होती है वह बड़ी आंत्र जो होती है निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित होती है। कोलोन यह बड़ी आंत्र का समीपस्थ भाग है जो आगे की ओर इलियम से तथा पीछे की ओर रेक्टम से जुड़ा होता है। इसका अग्रभाग चौड़ा तथा पश्च भाग धीरे धीरे सकरा होता जाता है। रेक्टम की हम बात करें तो बड़ी आंत्र का दूरस्थ सकरा एवं मोटी दीवार युक्त भाग रेक्टम होता है जो ऊपर को
ऊपर की ओर जो बाईं ओर मुड़ा होता है। रेक्टम पीछे की ओर क्लोएकल चैम्बर में खुलता है। क्लोएका की हम बात करें तो यूरोमेस्टिक्स में एक क्लोएका नलिका के आकार का होता है। यह अंदर से एक जटिल संरचना बनाता है जिसमें 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं। पहला जो है वो है कोप्रोडियम डोडियम। यह क्लोएका का समीपस्थ भाग है जिसमें अनेक जो है कंट्रैक्शन पाई जाती है। इस भाग में रेक्टम खुलता है। यूरोडियम, यह क्लोएका का मध्य भाग है जिसमें मूत्र एवं जनन नलिकाएं खुलती हैं। प्रोक्टोडियम, यह क्लोएका का अंतिम भाग है जो एक ट्रांसवर्स अपर्चर द्वारा बाहर खुलता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड की हम बात करें तो यूरोमेस्टिक्स में आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियां निम्नलिखित हैं। सलाइवरी ग्लैंड, जो कैथ के अनुसार यूरोमेस्टिक्स की मुख्य गुहिका में कुछ सलाइवरी ग्रंथियां स्थित होती हैं जो म्यूकस का स्रावण करती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड की हम बात करें तो यह आमाशय के अंदर उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में पाई जाती है और लीवर में 2 लोब्स पाए जाते हैं। यह गहरे लाल रंग का होता है। दायां लोब जो है बड़ा तथा लंबा होता है जबकि बायां लोब जो है छोटा होता है और लीवर फेफड़ों के नीचे तथा हृदय के पश्च भाग में स्थित होता है। पैंक्रियाज की हम बात करें तो पैंक्रियाज एक सफ़ेद सक्रिय तथा लंबी ग्रंथि होती है जो आमाशय तथा डियोडियम के बीच स्थित होती है। इंटेस्टाइन ग्लैंड, छोटी आंत्र के अंदर इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में छोटी छोटी संख्य इंटेस्टाइनल ग्रंथियां स्थित होती हैं। ये पिजन का डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल है। ये पिजन का जो दोस्तों डाइजेस्टिव का एलिमेंट्री कैनाल है। जो नेक्स्ट जो 6 नंबर में है वो सिस्टम पिजन का, उसमें ये आएगा। आप इसे भी अच्छे से बना लीजिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पिजन। कबूतर का पाचन तंत्र अन्य पक्षियों की तरह अनेक लक्षणों में विशेष प्रकार का होता है तथा भोजन की शीघ्र पचाने के लिए रूपांतरित होता है। एलिमेंट्री कैनाल, कबूतर की आहार नाल लंबी, ट्यूबुलर तथा कन्वोल्यूट होती है जो मुख से प्रारंभ होकर क्लोएकल छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। इसे स्पष्टतया मुख एवं मुख गुहिका, फेरिंक्स, इसोफेगस एवं क्रॉप आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, क्लोएका एवं क्लोएकल छिद्र में विभाजित किया जा सकता है। माउथ एंड बक्कल कैविटी, कबूतर में मुख चौड़ी दरार के रूप में पाया जाता है जो ऊपर तथा नीचे बिना दांत की हॉर्नी बैक्स से घिरा रहता है। इसकी मुख्य गुहिका में कोई विशेष लक्षण नहीं होते हैं। यह अनियमित आकार की होती है। इसके तल पर एक लंबी तिकोनी तथा संकरी व आगे से नुकीली टंग पाई जाती है। फेरिंक्स की हम बात करें तो मुख्य गुहिका का पश्च भाग जो है फेरिंक्स कहलाता है। एक जोड़ी लंबे छिद्र जो पोस्टीरियर हेयर्स जो होते हैं और फेरिंक्स की छत पर पीछे की ओर खुलते हैं जो स्कल के प्लेटस फोल्ड्स के द्वारा ढके रहते हैं। इसोफेगस की हम बात करें तो फेरिंक्स पीछे की ओर लंबी, लचीली तथा मोटी दीवार की एक नलिक में खुलता है जिसे इसोफेगस कहते हैं। यह पीछे की ओर गर्दन से होता हुआ आमाशय में खुलता है। स्टमक की हम बात करें तो कबूतर का आमाशय जो होता है वह स्पष्ट रूप से 2 भागों में बटा होता है। एक एंटीरियर ग्लैंडुलर और प्रोवेंट्रिकुलस तथा दूसरा मस्कुलर वेंट्रिकुलस और गिजार्ड। ए प्रोवेंट्रिकुलस, यह आमाशय का अग्र छोटा ट्यूबुलर एंड ग्लैंडुलर भाग है जो इसोफेगस से थोड़ा ही चौड़ा होता है। इसकी दीवार मोटी एवं पेशीयुक्त होती है। इसके अंदर जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। वेंट्रिकुलस, गिजार्ड हमेशा आमाशय का पश्च भाग है जो अन्य कशेरुकियों तथा जंतुओं के पाइलोरिक स्टमक में समतुल्य होता है। यह बड़ा, कड़ा तथा लेटरल तलों से चपटा एवं एक जो है कॉन्वेक्स लेंस में के आकार का होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। नोट्स के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7999742498। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।